आय हाय संस्कारी गद्दार दिखाने आया हूं आज आपको फिर से एक बार संस्कारी गद्दार, संस्कारी गद्दार, संस्कारी गद्दार। मुसलमानों पर जबरदस्ती इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन ये संस्कारी है ना, जो जय वो नारा लगाते हैं, आगे आप समझ गए होंगे, और भारत माता की जय चीख के बोलते हैं। मुसलमानों की मस्जिदों में आग लाने तुरंत से पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आप इनकी चड्डी फाड़ के देखोगे तो दाग इनके ही पिछवाड़े में मिलेंगे। अब आपको बताता हूं मामला क्या है। 3 और संस्कारी सनातन धर्म से जुड़े हुए गद्दार मिले हैं, जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करी है। एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, तमाम सबूत उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान के लिए वो जासूसी कर रहे थे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि संघ से जुड़े हुए लोग तमाम पोस्ट पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन में मौजूद हैं, दफ्तरों में मौजूद हैं, सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट, हर जगह मौजूद हैं। पढ़ा लिखा भी इस वक्त अंधभक्त है, पढ़ा लिखा भी मुसलमानों से नफरत कर रहा है, इस्लामोफोबिया फैला रहा है। अब आपको बता दूं कि पढ़ा लिखा भी देश का गद्दार हो सकता है। कुछ वक्त पहले आपके सामने ये बात रख चुका हूं, लेकिन 3 और देश के गद्दार मिले हैं, जिसमें से एक तो आईटीआई में शिक्षक है, आईटीआई में पढ़ाता है बच्चों को, और आप सोचिए उसके अलावा 2 और संगी हैं। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को ओटीपी बताने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आईटीआई में शिक्षक है पहला आरोपी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आरोपियों की पहचान जो टनाटनी है, 35 वर्ष का पठानी समंत लेंका, और दूसरा है 26 साल का सरोज कुमार नायक, और तीसरा है 19 वर्ष का सौम्य पटनायक। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बता दूं कि इनको उड़ीसा के इलाके से एसटीएफ उड़ीसा ने गिरफ्तार किया है। सबूत उनके पास कुछ इस तरह से लगे हैं कि 17 से 18 इनके पास वीवीआईपी और महंगे फोन बरामद हुए हैं। कम से कम 70-75 इनके पास मोबाइल की सिम बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास एक लैपटॉप बरामद हुआ है। सवाल यह है कि ये लोग कर क्या रहे थे? ओटीपी का क्या मतलब है? वन टाइम पासवर्ड। आप भी कभी कहीं अकाउंट बनाते होंगे, जीमेल अकाउंट बनाते होंगे, फेसबुक अकाउंट बनाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, वन टाइम पासवर्ड आपका मांगा ही जाता है। तो ये वन टाइम पासवर्ड पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसियों को बेचते थे, और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसियां करती क्या थी? वो भारत के नंबर से ओटीपी लेकर भारतीय नंबर को वहीं से ऑपरेट करते थे, ताकि भारत का नंबर वहां रहते हुए यूज कर सकें और सोशल मीडिया पर अकाउंट फर्जी बना सकें, और ओटीपी के जरिए तमाम प्लेटफॉर्म पर भारतीय शख्स के नाम पर, इंडियन नाम पर ही अकाउंट बनाएं और हनी ट्रैप करें, और उससे फंसाने के जाल को आगे बढ़ाएं और भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनाएं और पैदा करें। ये 3 लोग जो आपकी स्क्रीन पर फिर से इनकी तस्वीर रिपोर्ट के साथ देख लीजिए, इन तीनों की शक्लों को देख लीजिए। ये उन पाकिस्तान के आईएसआई, उसमें पाकिस्तान की एक महिला से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा ये और भी आईएसआई के अधिकारियों से जुड़े हुए थे, जो कि भारत की खुफिया जानकारियां समेत जो भी इनके हत्थे लग रहा था, ये उसकी पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। एसटीएफ के पास सारे सबूत मौजूद हैं। एसटीएफ ने यह भी बताया है कि इसके अलावा भी इनके पास कई सारी ऐसी संदिग्ध चीजें मिली हैं जिनकी जांच चल रही है। एसटीएफ को एक खबर मिली थी, काफी दिनों से हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो प्री एक्टिवेटेड सिम्स, काफी मात्रा में ह्यूज नंबर प्री एक्टिवेटेड सिम लेके उस पे ओटीपी जनरेट करके इस ओटीपी का शेयर जो है साइबर क्रिमिनल्स को शेयर करते थे, ये बेचते थे। और ना सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे, बल्कि कई सारे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो एजेंट्स होते हैं, जो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया हो, उनको भी ये ओटीपी शेयर करते थे पैसे लेके, सो दैट कि अगर आप उस ओटीपी को यूज करके वो लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वो अकाउंट खोल सकते हैं इंडियन आइडेंटिटी के साथ, पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ नहीं। वो एक इंडियन आइडेंटिटी को लेके सोशल मीडिया में अकाउंट बना सकते हैं। नॉट ओनली सोशल मीडिया, ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बना सकते हैं, ईमेल खोल सकते हैं।
इनके अलावा ये लोग म्यूल अकाउंट्स जो किसी और के नाम पे बैंक अकाउंट है वो भी बना के बेचने का काम थ्रू इंटरनेट करते थे। दोस्तों, चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी करने वाला कौन? संघी समाज से, हिंदू समाज से। दोस्तों, कोई गरीब, कोई फटीचर नहीं, ITI में अध्यापक, टीचर, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम इज्जत शोहरत में कोई कमी नहीं, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। और देखिए, देश का गद्दार, और कहने वाला यूं कहता था कि सनातनी हिंदू समाज से कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। होते तो है, तुम मानते नहीं हो, वो अलग बात है। मेरे दोस्तों, मुंह पे जूता वक्त ने मारा है, लेकिन बेगैरती की इंतहा यह है कि गोदी मीडिया का कोई भी आतंकवादी एंकर इस बात को नहीं बताएगा, इस खबर को आपको नहीं दिखाएगा। यही इस्लामोफोबिया है। अगर राह चलते हुए किसी मुसलमान लड़के से अपनी साइकिल किसी हिंदू लड़के से टकरा देने वाली खबर सामने आ जाए तो चीख चीख कर कहेंगे कि साइकिल जिहाद कर दिया, टक्कर जिहाद कर दिया, चूतड़ पे मार दिया लात, ये जिहाद कर दिया। लेकिन यहां पर देश से 3 सनातन धर्म से जुड़े हुए, हिंदू समाज से जुड़े हुए 3 लोगों ने गद्दारी करी। इस खबर को ऐसे डकार लिया गया जैसे खुद इन्हीं का राज चल रहा हो और इन्हीं के जानने मानने वालों की सरकार हो। गनीमत तो ये रही, धन्यवाद है STF का, कि गिरफ्तार कर लिया और सामने भी रख दी बात। तो पता क्या चला, जो सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर मोदी और योगी की DP लगाते हैं और सारा दिन जय श्री राम और आएगा तो मोदी ही लिखते हैं, ऐसे लोग असल में अंदर से ऐसे निकलते हैं। और बाकी वो जो नफरत फैलाते हैं, कर्नाटक में जूते में गू लगाकर कर्नाटक के लोगों ने मुंह पर जड़ दिया है। नफरत हार गई है, मोहब्बत जीत गई है। एक बार यह भी साबित हो रहा है कि इस देश के गद्दार मुसलमान नहीं हैं। कोई भी हो, मुसलमान नहीं है। और अगर कोई मुसलमान गद्दार होता है तो भारत के ही मुसलमान उस मुसलमान को मुसलमान नहीं कहते, उसको बचाने के लिए कोई उसके पक्ष में बात नहीं कहते। लेकिन गोदी मीडिया और हमारे समाज का दोगलापन ये देखिए कि जब अगर हिंदू समाज से कोई आतंकवादी, बलात्कारी, देश का गद्दार होता है, ऐसे गटक ली जाती है, पचा ली जाती है बात। और अगर कोई छोटा मोटा क्राइम करने वाला चोर भी अगर मुसलमान नाम से हो तो सारा दिन बैठकर चैनल पर हगा जाता है, उल्टियां की जाती हैं। एक कहावत है, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है तो टेढ़ी रहती, सीधी नहीं हो सकती। कर्नाटक में मुंह के बल कीचड़ में गिरने के बावजूद भाजपा नफरत खत्म नहीं कर रही है। कर्नाटक के हमारे हिंदू भाइयों ने ही इनकी धोती फाड़ दी। लेकिन इस इंसान को देखिए, बेशर्मी की इंतहा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। यह हेमंत बिस्वा, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बोल रहा है इंसान ये कि 600 मदरसों को संवैधानिक तरीके से बंद कर चुका हूं। और ओवैसी को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं ये शख्स कि 300 मदरसे और बंद करूंगा। मामला यह है कि हर कोई जानता है कि मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, दुनिया और आखिरत की असली शिक्षा दी जाती है। इस्लाम व मुसलमानों से नफरत में इतना पगला गए हैं कि खुद अपने हिंदुओं का ही विकास करना भूल गए। इनकी औकात नहीं रह गई है कि हम हिंदुओं से कहें कि हम मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे, लेकिन तुमको हम 50 रुपये लीटर तेल देंगे, तुमको हम जो है 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तुमको हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। फ्री से खुजली होती है तो चलो ठीक है, तुम सस्ती बिजली दे के दिखाओ, सनातन की मदद कर दे के दिखाओ। तुम सनातन की नहीं, लेकिन इनको नफरत का बीज बोना है। मुसलमान का नाम या न ले, अगर हेमंत बिस्वा मुसलमान का नाम ना ले, पाकिस्तान का नाम ना ले, 3 तलाक का नाम ना ले, इस्लाम का नाम ना ले, इनके पास बोलने के लिए 2 जुमला स्टेज नहीं होगा, क्योंकि इनके बस की कुछ है नहीं करने का और ना इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नफरतिया कीड़ों को चैलेंज है। तुम हिंदुओं को क्या करके दे रहे हो? मंदिर मत दिखाना हमको, मंदिर की बात ना करो। मंदिर बन रहा है, बनेगा और बन जाएगा, वो रख दो एक तरफ। हिंदू युवा और युवतियों के लिए, नौजवानों के लिए तुमने क्या किया है? शिक्षा आसान करी है, मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, बुजुर्ग औरतें, महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं, सिलेंडर
सस्ता किया है, फ्री तुमसे कोई नहीं मांग रहा, सस्ता किया है, महंगाई पे काबू किया है। इस पर बोल नहीं सकते तुम, इसलिए तुम मदरसा 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 करते हो। और ये गोदी मीडिया के आतंकी अपने बाप के लिए लड़ते हैं, बाप की तारीफ करते हैं, लेकिन जब कोई असल पत्रकार इनसे सवाल जेन्युइन तरीके से पूछ देना तो इनका अब्बा डब्बा चब्बा मूवमेंट हो जाता है। देखिए, अब्बा डब्बा चब्बा मूवमेंट आकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हाँ। दिल्ली सरकार। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसका? मैं आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली भारत सरकार सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकारों में नहीं सरकार था। पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है? ये तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। मेरी बात आप पूरी सुनिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। क्या- ये आज- 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी जी 2022 में कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही है ना आपका शो। बिल्कुल देख रही सुनिए है। इस्लामोफोबिया इस देश में इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से इतना ज्यादा फैलाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की शय पर इतना फैलाया गया है कि अरे जब शाहरुख खान के बेटे तक को नहीं छोड़ा तो आप और हम क्या ही हैं भैया, हमें तो यूं ही मार देंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कर्मा, यहां के कानून के साथ खेल रहे थे तुम, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जो समीर वानखड़े गुंडा मवाली कमजर्फ जिसने आर्यन खान को पकड़ा, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा कि 25 करोड़ की डिमांड शाहरुख खान की फैमिली को दी थी इसने कि भैया 25 करोड़ दो। ये देखिए, ये याद रखना, ये न्यूज 24 का सोर्स आपके सामने रख रहा हूं। 25 करोड़ ना देने पर ड्रग्स के केस में फंस सकता है आर्यन। समीर वानखड़े ने शाहरुख खान के परिवार को दी थी धमकी। सीबीआई की एफआईआर में यह खुलासा हुआ है। यह इस्लामोफोबिया की इंतहा है। सोचिए, जब शाहरुख खान का बेटा नहीं बच रहा है इन सुअरों से, तो आप और हम कौन? सीधा बॉलीवुड पर कितना गंदा इल्जाम लगा दिया। किसको नहीं लपेटा गया था? आज तक का ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ इनकी टाइटल पढ़ लीजिए, इनकी लाइन पढ़ लीजिए। कोकीन का प्लान, अनन्या का इंतजाम, चलो कल कोकीन लेते हैं। यानी चैट झूठी, चैट पर बोली गई बात झूठी, गोदी मीडिया का टाइटल झूठा। बॉलीवुड के खिलाफ एक अलग षड्यंत्र चलाया जा रहा है। हकीकत यह है, जो गोदी मीडिया के खूबसूरत महिला एंकर जिनका कभी ख्वाब था कि वो शाहरुख खान के साथ फिल्म में नाचेंगी या कभी वो मॉडलिंग करेंगी, लेकिन वो वहां न जा सकी और उनको जगह नहीं मिली और वो एंकर बन गई, तो उस गुस्से को इस प्रकार से निकालते हैं ये एंकर लोग कि यहां पूरा बॉलीवुड ड्रग्स वाला है। बॉलीवुड में जाने के लिए, बॉलीवुड तक पहुंचने के लिए, एक छोटे से किरदार को करने के लिए, एक छोटे से किरदार को पाने के लिए अरे 10-10 साल एक एंकर स्ट्रगल करता है, तब जाके एक उसको ब्रेक मिलता है। यह सिर्फ एक अफवाह बनाई गई है कि बॉलीवुड में जाने के लिए महिलाओं को जिस्म देना पड़ता है डायरेक्टर को। नहीं, सारे डायरेक्टर भी तुम्हारी सोच जैसे नहीं और सारी एक्ट्रेस और एक्टर्स भी तुम्हारे जैसे नहीं। क्या ये तो स्टार बन गया तो भाई ये तो ड्रग्स लेता होगा, रोज सेक्स करता होगा, रोज खतरनाक तरह के ये नशे करता होगा। अबे भाई, तुम्हारी सोच नशेड़ियों की है। बॉलीवुड सब का सब गंदा नहीं है। ठीक है, अगर मुट्ठी भर कुछ लोग गलत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब का सब गलत हो गए। ये इस बात की दलील है, आर्यन खान के मामले पर कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को उठाया गया था। उस वक्त गोदी मीडिया का यह भी खेल देखा होगा कि बॉलीवुड में जो कदम नहीं जमा पाए, जिनके चेहरे को कोई पहचान नहीं मिली, उन एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक पैनल पर शाहरुख खान के खिलाफ बिठा दिया गया था और खूब जहर उगलवाया जा रहा था। वो सब का सब झूठ, फरेब, मक्कार साबित हुआ। सोच के देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड बिल्कुल ही साफ सुथरा है, लेकिन हर एक्टर बुरा नहीं है,
हर एक्टर नशेड़ी नहीं है मेरे भाई, हर एक्टर नशेड़ी नहीं है। समझो इस बात को समझ लो। बॉलीवुड के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, बड़ा प्रोपेगेंडा। इसके पीछे वो लोग हैं जो खुद ख्वाब देखते थे कि काश हमें बॉलीवुड की कोई फिल्म मिलती, हम मॉडलिंग करते, हम एक्टिंग करते। ये सच्चाई है दोस्तों। अब एक शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से बड़ी दर्दनाक खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है, जहां 15 बच्चियों के साथ, स्कूल की लड़कियों के साथ क्या कहूं, बलात्कार किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। 15 लड़कियों ने एक्सेप्ट किया। शाहजहांपुर में एक सरकारी स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का नाम है अनिल पाठक, इस पर भी एफआईआर दर्ज है। और जो कंप्यूटर क्लास देने वाला मोहम्मद अली, जो मेन एक्यूज है, ये कंप्यूटर क्लास देता था और इस पर आरोप ये है, आरोप क्या सुअर ने किया है, वो लड़कियों को गलत तरीके से छूता था, प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता था। किसी लड़की ने घर पर बताया तो घर वालों ने छापा मारा, कंप्लेंट करी, तो स्कूल के बाथरूम में यूज्ड कॉन्डम और इसके अलावा कई सारी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। मोहम्मद अली को प्रिंसिपल अनिल पाठक का समर्थन था इस मामले में, और एक और महिला अध्यापिका थी जिनका नाम शाजिया था, उनका भी समर्थन इनको प्राप्त था। एक महिला होकर 15 लड़कियों का बलात्कार करवा दिए। देख रहे हैं आप। फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सस्पेंड किया जा चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। तो अपनी बच्चियों पर ध्यान रखिए, किसी पर इस तरह से यकीन मत करिए। और यही मैं कहना चाहूँगा लड़कियों से भी, अगर कुछ आपके साथ हो रहा है ना, तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। शर्म उसे आनी चाहिए जिसने गलत किया है। अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपनी किसी ख़ानदान की महिला को, और माँ से बढ़कर कोई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त नहीं है, उनको बताओ। और इस सेक्सुअल हरेसमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। चाहे कोई भी तुम्हें गलत तरीके से छूने मत दो, हाथ उखाड़ दो। अब देखिए टनाटन वाले लोग जो है उछल जाएंगे, आज तो मुल्ले ने मुल्ले के खिलाफ खबर बता दी, ओह मोहम्मद अली बलात्कारी। अच्छा रुको जरा, सब्र करो, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, बहुत सूखी सूखी करेंगे तुम्हारा साथ। मेरे दोस्तों, यहाँ तो मोहम्मद अली गिरफ्तार हो गया है, जिंदगी अब काल कोठरी में जाएगी। गया की वारदात बताऊं। एक बुजुर्ग बुढ़ा कुत्ते को हाँ यार कुत्ता बोलता हूँ, अंधभक्त अपने भी लाता था, मतलब तुम्हारे तरह और भी हैं, तो ऐसे खिलाता था उनको खाना, बिस्किट विस्किट कुछ भी, तो कुत्ते आते थे उनके पास। वो कुत्ते के साथ, वो जो कुत्ता है आया, उसको वो बुढ़ा जिसका नाम रामेश्वर, हाँ बुढ़ा, गया की घटना है, उत्तर प्रदेश की। जब कुत्ता आता था उसको 2 बिस्कुट खिलाता था पार्ले जी के, और उसको घुमा देता था, और उसके बाद टपाटप रेप कुत्ते के साथ। दैनिक भास्कर पर पूरी डिटेल में है। मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है भाई, छी छी छी। कुत्ते को तो छोड़ दो, कुत्तो, हमारी अम्मा का बैगन, हद हो गई। और इल्जाम लगता है ना मुसलमान ये मुसलमान वो, अरे अपना भी देखो भैया, अपना भी देखो। इतनी नफरत से कोई फायदा नहीं होगा। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया भाजपा ने, नफरत फैला फैला के। कर्नाटक में कोनी पड़ गई ना नाक पे, सुधर जाओ। कर्नाटक में कुत्ते जैसी हार के बाद भी कुत्तों की दुम सीधी नहीं हो रही। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा दरियाई काले घोड़े को यह नसीहत दी थी कि कोई हेट स्पीच नहीं दोगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को गाली बकता बकता कर्नाटक में सुअरों जैसी हार सामना करने के बावजूद वो काला दरियाई घोड़ा फिर से महाराष्ट्र में खड़ा होकर हेट स्पीच दे रहा है, और खुल्लम खुल्ला दे रहा है। मुसलमानों को गालियां बक रहा है, गैर कानूनी बात कर रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो 100 नंबर पर, और पुलिस को फोन मत करो, सीधा, मैं तो फोन नहीं करूंगा, सीधा जो है मुल्लों को मारूंगा, काटूंगा, ये कर दूंगा।
वरना ये तो हमारी मर्दानगी पे, ये हर चीज़ अपनी मर्दानगी पे क्यों ले आता है। कहते हैं जिस आदमी को जो टेंशन होती है ना, वो हर चीज़ में वो बात ले आता है। तो भाई अगर कोई मर्दानगी में कमजोरी है तो हिंदुस्तान में हकीमों की कमी नहीं है। जितनी भी नस ढीली है वो सब टाइट हो जाएगी। थोड़ा भरोसा करो। और इतना जो तुम ज्ञान यहाँ दे रहे हो, इतना टाइम तुम नफरत फैलाने में दे रहे हो, थोड़ा घर पे भी ध्यान दो। सुनने में आता है कि भाभी जी जो है थोड़ा इधर उधर, छोड़ो यार, घर पे भी ध्यान देना जी यार, घर पे टाइम दो यार बाबू। देखिए सुनिए इन काले बाबू को। बगल के गली के मियाँ को भी सुनाई नहीं दिया होगा। आवाज तो भाग्यनगर, जिसको लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां के गद्दारों को सुनाई देनी चाहिए। तो मेरे सामने तो शेर बैठे हैं, लेकिन कुछ कुछ सुअरों से प्रभावित होते हैं। अपनी बहन के लिए अगर कोई आंख भी टेढ़ी उठाता है तो 112 नंबर पर फोन वो करेगा अपने आप को बचाने के लिए। मैं बहन को बचाने के लिए नहीं करूंगा, मैं वहीं पर उसकी आंख बंद कर दूंगा। यह हमारे पौरुष को चुनौती है, यह हमारे मर्दानगी को चुनौती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति केवल सामने मस्जिद है इसलिए अगर नहीं लगाई दी जा सकती तो फिर हमको सामने क्या है इसका भी विचार करना पड़ेगा। बोले एक जगह पर मुसलमान नाराज हो गए। एक नेता मुझे कह रहा था, मैंने कहा क्यों नाराज हो गए? बोले वो आप लांडा बोलते हैं ना इसलिए नाराज हो गए। अरे मैंने कहा औरंगजेब को अगर मैं लांडा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बताओ? अगर औरंगजेब को भी लांडा नहीं बोलूं तो किसको बोलूं? यह शब्द फिर है क्यों? यह शब्द आज भी समाज में जीवित इसलिए है क्योंकि उपाध में ला रहा है, नहीं तो कई शब्द विलुप्त हो गए ना, तो यह भी विलुप्त हो जाता। तो यह विलुप्त हुआ है क्या? जब तक औरंगजेब को अपना बाप मानने वाली पिलावल रहेगी तब तक इस शब्द का उपयोग होता रहेगा, चाहे जो करना है कर लो। ये उरूस निकलते हैं, कौन अनुमति देता है? उरूस ही बोलते हैं ना, उरूस निकलते हैं, कौन अनुमति देता है? और शिवाजी महाराज जी की जयंती में शोभा यात्रा नहीं हो सकती। अगली बार आप पूरे श्रीरामपुर में घूमने की व्यवस्था करेंगे, कानून और सारे केसेस की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। वैसे भी 1826 एफआईआर है, इतने तो दाऊद पे भी नहीं है। देख रहे हैं है किसी में हिम्मत 1800 एफआईआर करवाने के बाद भी ये इस तरह से। तो इसका मतलब यह है कि प्रशासन समर्थन में है इसके, या मोदी जी डायरेक्ट या अमित शाह जी डायरेक्ट इसको लीड कर रहे हैं कि बेटा हम हैं, तुम करो। मेरा तो मानना यह है, एक सेकंड के लिए यही मान लो आप कि अगर आप सही हैं और इस देश में रहकर गलत काम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो आप अगर श्री राम के मानने वाले हैं ना, तो भगवान श्री राम आपके पापों के कर्मों की सजा इस दुनिया में भी देंगे और मरने के बाद भी देंगे। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी आपके। तो द केरला स्टोरी एक फर्जी फिल्म जो सिर्फ मोदी जी को कर्नाटक में जिताने के लिए बनवाई गई थी, काम उतना ही खराब हो गया। वो आदा शर्मा जो कल तक अपने स्तन तक दिखाकर, अपने प्राइवेट पार्ट दिखाकर अपनी पहचान न बना पाई थी, एक फिल्म में बुर्खा क्या पहन लिया, आए हाय किस्मत चमक गई। लेकिन पता था ये पाप है, ये गुनाह है, ये गलत है, ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये फरेबी है, ये दंगाई चीज है जो मैं करने जा रही हूं। और इस फिल्म का ही मकसद था दंगा। उसी महाराष्ट्र की खबर आपके सामने है। महाराष्ट्र में द केरला स्टोरी के रिलीज के बाद इस पर विवाद हुआ, दंगा हुआ हिंदू मुसलमानों के बीच, और एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। अब ये जो कुछ भी होगा, ये अदा शर्मा इस बात को ध्यान दे ले कि कितना भी तुम क्यूटी पाई बन लो, लेकिन ये जितना भी अब देश में तुम्हारी इस फिल्म की वजह से होगा, तुम पर भी इसका अजाब से याद आया। ये देखिए खबर ये है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है। रिपोर्ट यह है कि नशे में गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया है। हालात कैसे हैं, क्या है, अभी मीडिया से छुपाई जा रही है बात।
लेकिन सच्चाई क्या है? फिलहाल खबर सोशल मीडिया पे यही चल रही है। सत्ता का नशा जब सर पर चढ़ जाता है तो आदमी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। लेकिन कर्नाटक में जूता खाया है किसी ने, बहुत जूता खाया है। लेकिन हरियाणा के सीएम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, ऐसे कट्टर महिला उनके सामने खड़ी होकर अपना दुख बयान कर रही है तो वो उस दुख को समझने के बजाय उसको उस सभा से भगा रहे हैं। उस महिला ने अपना दुपट्टा उतारकर खट्टर के पैरों में रख दिया। बजाय दर्द को समझने के एक महिला के, खट्टर सत्ता के नशे में इतना चूर। अरे खट्टर की गलती नहीं है, हरियाणा के लोगों की गलती है। उन पर थू है कि आपका सीएम ऐसा है, आप नहीं जिताया है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका दिल ना दुखे तो नाम रजाग्राफी नहीं। कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्यों? तो इसलिए मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मुझे सरपंच बनते ही नहीं मेरे पति पे जानलेवा हमला हुआ सर। तो सर आप अगर नहीं सुनोगे ना तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत, ये दाढ़ी हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा। ये जन समाज का मतलब ये बहसबाजी जो मैंने सबसे पहले कहा था ना, वो ये कहा था। हाँ मैंने विजन देख के ऊपर बैठाया, देखिए अब वक्त है अंधभक्तों के बंद को चीरने का। ये जो कहते हैं मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि बहनों को ये करते हैं, बहनों, अबे तुम अपनी बहनों के साथ क्या करते हो नंगो? बात बात पर जो मचाए दंगो, ससुर अनभक्तो, तुम्हारी औकात दिखाते हैं। ताजगंज आगरा का ये मामला है। काजल नाम की एक लड़की, एक विवाहित महिला ने, जिसकी शादी ग्वालियर में हुई, उसको उसकी मौसी यानी खाला के बेटे यानी भाई मैसेज भेज रहा था। और मैसेज भेजता था, गंदे मैसेज भेजता था उसके, और अपने अश्लील फोटो एडिट करके भेजता था और उसको ब्लैकमेल करता था कि तेरी ये तमाम तस्वीरें मैं तेरे पति को भेज दूंगा, उससे तू तलाक ले और मेरे साथ रह। अपनी बहन को अंधभक्त बोल रहा है। काजल ने थक हार कर अपने लोकल थाने में आगरा में जाकर एफआईआर करवाया और तमाम ये जानकारियां थाने में दी। शॉर्ट में कहानी यह है कि इल्ज़ाम मुसलमानों पर है, लेकिन कीचड़ में यही खुद हैं। जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं ना, वो खुद सर तक अंदर तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। अपनी बहन को, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, अपनी बहन को बोल रहा है, वो शादीशुदा, कि उससे तलाक ले और मेरे साथ रह। काजल महिला का नाम है और भाई का नाम आशीष है। आशीष है भाई, कोई मुसलमान तो हो नहीं सकता है। तो ये हाल है। अब मेरे दोस्तों समझिए, अमेरिका ने भी लताड़ लगाई है। अमेरिकी रिपोर्ट में देखिए, फुल स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है। किसी भी पैखानाखोर को कोई शक हो तो गूगल कर ले। यूएस कॉल्स ऑन इंडिया टू कंडेम रिलीजियस वायलेंस। मतलब अमेरिका एक रिपोर्ट तैयार कर चुका है जिसमें वो भारत से कह रहा है कि आप, जो आपके यहाँ धार्मिक टकराव बढ़ रहा है ना, धार्मिक दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आप उसका विरोध कीजिए। इस रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें कई तरह की बातें की गई हैं। जो एक अधिकारी है उसने नाम न बताने के नाम पर यह खुलासा किया है कि जो बाइडेन सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है और परेशान है मोदी सरकार से। जिस तरह से भारत में ईसाइयों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और गुजरात से लेकर दिल्ली दंगों में मुसलमानों को फंसाया और मारा गया, और लगातार हर मुद्दे पर इस्लामोफोबिया भारत में फैलाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले और ख़ुद मोदी जी जिस प्रकार से मुसलमान, ईसाई, इनके खिलाफ जो एजेंडा चला रहे हैं उसके खिलाफ बाइडेन सख्त हैं। रिपोर्ट बहुत लंबी है, अमेरिकी रिपोर्ट है और अमेरिका की पहली रिपोर्ट नहीं है। कोई भी पहले की रिपोर्ट आके देख लो, मोदी सरकार ठुकरा देती कि नहीं ये तो भारत को बदनाम करने की साजिश है। अगर यही अमेरिका मोदी की तारीफ कर दे, ओ मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, देखा तेजस्वी, विश्व गुरु,
और वही देश बोल दे कि भाई साहब आपके यहाँ जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो रिलीजन का नाम लेके जो दंगा फसाद करवा रहे हो, ये बंद करो, इससे तुम अपनी राजनीति की रोटियां मत सेको, के लग जाते हैं सच सुन के। दोस्तों, जहां से इस रिपोर्ट की शुरुआत करी थी, आखिर में वैसी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जो नेशनल प्राइम टाइम पूरा नहीं देखते, ये आज उनके लिए झटका होगा। भारत के असली गद्दार कौन है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कौन करता है, कौन से धर्म के वो लोग निकल आ रहे हैं, आपको पता है। ये देखिए, DRDO का ये साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक याद है ना आपको, जिसने भारत की मिसाइलों की डिटेल ISI को दिया है। पुणे में DRDO साइंटिस्ट कुरुकुल के बाद अब इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर निखिल शिंदे डिफेंस के सीक्रेट्स पाकिस्तान को देता हुआ पाया गया है। बताइए, इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाला निखिल शिंदे अफसर पाकिस्तान को भारत की डिफेंस की जानकारियां दे रहा था, गिरफ्तार हो गया है। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए, ये गद्दार फाइल जो है, जिसमें एक खास समाज के लोग हैं, और उन लोगों का सोशल मीडिया चेक करोगे तो वो एक खास पार्टी के भक्त नजर आएंगे। सोच के देखिए कितने बड़े लेवल की गद्दारी चल रही है। और ये अपने मुंह से, इसी समाज के लोग अपने मुंह से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, स्पेशल नारा लगाते हैं JSR का, अपने धर्म को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये देखो, मुल्लों से नहीं कर सकते भाई साहब उम्मीद वफा की, ये तो ऐसी गद्दार है। गद्दार, अबे गद्दार तुम हो, तुम्हारी नस्ल गद्दार है, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो गद्दारी वाला है। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले तुम्हारा खानदान था, टीपू सुल्तान और ये और वो, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। अबे उन सब ने जितना किया है ना, तुम पूरी जिंदगी में तुम्हारी 7 नस्लें उनकी शर्मगाह के बाल के बराबर नहीं कर सकते। गद्दार कहेंगे। इंडियन एयरफोर्स का निखिल शिंदे भारत के टॉप सीक्रेट को पाकिस्तान को देता हुआ गिरफ्तार हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को तमाम संघियों तक पहुंचाएं, ताकि जलील और रुस्वा उखार हो सके, और समाज में जब भी वो नफरत फैलाएं तो उससे पहले वो समझ लें हमारे खिलाफ भी पूरी एक रिपोर्ट मौजूद है जो हमें पूरी तरह से नंगा कर देगी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।